एयरपोर्ट 70 थे, आज 144 एयरपोर्ट बन चुके हैं। जो मेट्रो 5 स्टेशन, मेट्रो 5 सिटीज में देखिए मेट्रो थी, आज इसमें भी 20 मेट्रो इसमें भी सिटीज इसमें बन भी मैं चुके आप हैं। इसमें तो भी ये जो बना रहे इसमें हैं, ये कौन बना रहे नहीं हैं? नहीं ना ये नहीं, कौन इसमें बना इसमें रहा है? इसमें रोमन देखिए, लोग बना रहे हैं? कहाँ से लोग आ रहे बना रहे हैं? ये बात मैं मानता हूं कि 70 से 144 एयरपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन 144 नए एयरपोर्ट नहीं बने हैं। इसमें अधिकांश कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि डिफेंस के एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, जिनको कि अब इनको इनको कि अब ओपन कर दिया गया है कि इसमें सिविल ट्रैफिक भी शुरू हो जाए। उड़ान स्कीम के तहत कई सारे एयरपोर्ट बनने हैं, कुछ बने हैं, अभी तक नहीं बने हैं। मेरा प्रश्न शहजाद पूनावाला यहां पर है कि इस देश के अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों है। पहली बात, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो यहां पर फैक्ट्री लगाना चाहता है उसको कम से कम 69,000 कंप्लायंसेस का सामना करना पड़ता है। 69,000 कंप्लायंसेस, उसमें से कितने कंप्लायंस कम हुए हैं? इन कंप्लायंसेस में 26,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस हैं जिनको नहीं फॉलो करने पर आपको जेल हो सकती है या फिर आपको बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है। यानी आप किसी को धंधा लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या उसको डरा रहे हैं, ये पहला प्रश्न। दूसरा, जब वो धंधा लगा भी ले तो उसको वहां पर लोग नहीं मिलते स्किल्ड। स्किल्ड लोग कितने आप क्रिएट करेंगे इस बजट के बेसिस पर, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आप ही के आंकड़े बता रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई के आंकड़े ये कहते हैं कि इस देश के अंदर सालाना कम से कम 78 लाख जॉब्स क्रिएट करने की आवश्यकता है। सिटी बैंक का आंकड़ा यह कहता है, अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा कहता है कि 1.2 करोड़ यानी 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख आपको जॉब्स क्रिएट करने होंगे। मैं इन दोनों का मीडियन पकड़ रहा हूं, बीच का नंबर पकड़ रहा हूं। नंबर यह है 1 करोड़ जॉब्स। आपको सालाना 1 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होगी, जिसमें से कम 20 लाख नौकरियां स्किल्ड नौकरियां होने की जवाब दे आवश्यकता देता हूं। है। जी, ये कैसे होंगे? जवाब जवाब दे देता हूँ। पहले आपने कहा कि जो कंप्लायंसेस है, पिछले 10 वर्षों में 40,000 अननेसेसरी कंप्लायंसेस और 1400 के लगभग लॉज खत्म किए गए हैं। ये ऑन द फैक्ट रिकॉर्ड है। आप इसके अलावा ये भी देख लीजिए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी 79 रैंकिंग इंप्रूव हुई है पिछले 10 वर्षों में। इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। फैक्ट्री लगाने में केवल केंद्र के कानून नहीं, लैंड जो है वो स्टेट देती है। तो लैंड के जो चीज़ें होती है, लैंड को लिबरलाइज करना है, उसका रिफॉर्म करना है, तो उसमें स्टेट का भी उतना ही रोल है। लेबर रिफॉर्म करना है तो उसमें स्टेट का भी उतना ही रोल है। लैंड और लेबर केवल संविधान के तहत सेंटर के पास नहीं है, स्टेट का भी मामला है। तो ये स्टेट से भी पूछा जाना चाहिए। परंतु मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। अभी आपने जॉब्स की बात की, आपने बोला 1-1.5 करोड़ जॉब्स प्रति वर्ष चाहिए। अभी तो एसबीआई की रिपोर्ट आई है कि पिछले 4 सालों में 8 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। ये एसबीआई की रिपोर्ट है। और मैं तो आपको ईपीएफओ का डेटा, आपको मैं मुद्रा लोन्स का डेटा, उसके अलावा जो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है उसको आप टैली करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस देश में रोजगार पैदा हुए हैं। स्किलिंग की भी जहां तक बात है, आज भी आपने देखा होगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है कि अधिक 20 लाख लोगों को और स्किल करना है। उसके लिए भी एक आवंटित किया गया है फंड। इससे पहले भी लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को स्किल किया गया है। तो इसमें कोई कहीं पर भी पीछे हटने की बात नहीं है। परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाजवादी पार्टी फॉर इंस्टेंस, उनसे पूछिए कि ये महंगाई की बात करते हैं, कर्नाटका में पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध सबके दाम क्यों बढ़ा देते हैं? इंडिया अलायंस की सरकार है। ये लोग किसानों की बात करते हैं, 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी कर्नाटका में। पंजाब में किसान को एमएसपी पर मूंग के जो किसान थे उनको मूंग खरीदी नहीं गई, 700 रुपए कम में खरीदी गई, और जबकि वादा भगवंत मान ने किया था। तो ये लोग कभी ना कभी अपना भी तो हिसाब देंगे ना कि अपने अपने राज्यों में ये आखिरकार करते क्या है। बंगाल में आप देखिए कि 30 लाख लोग अपनी नौकरी खो बैठे हैं। ये रिपोर्ट छपी थी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे। झारखंड में नौकरी मांगने वाले लोगों को डंडों से पीटा गया, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो एसपी हो। तेलंगाना में जो लोग सरकारी नौकरी जो कांग्रेस ने वादा किया था वो मांगने गए तो उनको पीटा गया। इसके बारे में भी तो इंडिया अलायंस वाले कुछ तो जवाब दें। जी भाटी जी, देखिए, इतने सारे तर्क और इतने झूठ वाले तर्क, इस पे सबसे पहले तो यही बता दें कि अगर इतना रोजगार आपने दिया तो 80 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा है? और दूसरा, अगर एक वन बाय वन बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मैं 5 साल अखिलेश यादव जी की सरकार के गिनूं और 6 साल योगी जी की सरकार के ले लूं, तो जो रियल टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ थी वो हुई उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के टाइम पे 165% की, और योगी जी के टाइम पे हुई 159%
परसेंट की। उसी तरह से पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, अगर एनएनआई का पर कैपिटा इनकम का रियल टर्म्स में डेटा बात करूं तो अखिलेश जी के टाइम पे 128% और योगी जी के टाइम पे मात्र 115%। और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, उसी तरह से एक मिनट इनको पहले पूरा जवाब सुन लेने दीजिए। दूसरी बात, 10 साल अभी मोदी सरकार को हो गए और 10 साल यूपीए के सरकार को हो गए। 10 साल यूपीए सरकार का डेटा उठा के देखिए, जीडीपी इन रियल टर्म्स इज बेटर यूपीए सरकार में। और अगर आप आंकड़ा बोलें तो मैं आपको आपका आंकड़ा भी दे देता हूं, 6.75% इन रियल टर्म्स। और सेम गोज फॉर पर कैपिटा इनकम, इट इज मियरली 4% इन 2 साल मोदी गवर्नमेंट के अंदर मात्र 4% एनएनआई का पर कैपिटा कांस्टेंट प्राइस पे डेटा देख के देखिए। आपको आंकड़े में सही से, एक मिनट आनंद जी, थोड़ी बात पूरी चले जाने दीजिए। आपने लगातार मुझे लगा आपकी बात हो गई, आप बोलिए। नहीं, आंकड़ा तो आपने बीच में रोक दिया। मैंने एक एक आंकड़ा आपको गिनाया, कैसे यूपीए सरकार की 10 साल गिन लीजिए और उत्तर प्रदेश में तो कहीं नहीं टिकते हैं। कहीं पे आप 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बात करते हैं, 35% की ग्रोथ चाहिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और रियल टर्म से उत्तर प्रदेश की सरकार जो ग्रोथ आज कर रही है वो 4 से 4.5% पे रियल टर्म्स के अंदर, अगर आप बेस प्राइस लेके देखें तो। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया था। मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी एक और चीज जो बात पूरी, इनके पूरे एक एक जवाब हो जाने दिए। उसके बाद इन्होंने मुद्रा लोन की बात करी। आदमी अपना, कोई इंसान अपना सोना गिरवी रख के लोन लेता है, वो उससे आप रोजगार, कल पकौड़े तलने वाले से रोजगार, इसका रोजगार पहली ऐसी सरकार देखी, कार बेचने से आप उसकी इनकम जनरेट दिखा रहे हैं कि उसकी इनकम जनरेट, पहली ऐसी सरकार देखी जो आंकड़े, जिसने आरबीआई आंकड़े दे रहा है, जो पहले खुद गवर्नमेंट आंकड़े देती थी अनएम्प्लॉयमेंट के, वो आंकड़े अनएम्प्लॉयमेंट के सरकार दे रही है। प्रदीप जी, मैं बस इतना कहूंगा कि 2 साल कोविड के होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की जीडीपी ग्रोथ और उनकी जो आपने पहले जो 2 आंकड़े गिनाए हैं, वो अखिलेश यादव की अनऑब्स्ट्रक्टेड नो कैलामिटी नो ब्लैक स्वॉन इवेंट सरकार से सिर्फ 10 या 12% पीछे हैं। तो आप योगी आदित्यनाथ को की सरकार को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं, और पिछले नहीं रुके, फिर शहजाद नहीं रुके, अब आप रुके। बिफोर कोविड शहजाद पुनावाला, बिफोर कोविड का आंकड़ा दूंगा मैं आपको। दूसरा एक ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं, कोविड के साथ साथ आपको गलवान की मार भी पड़ी थी, चीन का धोखा भी झेलना पड़ा था, और उसके बाद इजराइल में युद्ध और रशिया यूक्रेन युद्ध, ये 4 इवेंट्स पिछले 10 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हुए हैं। बावजूद इसके आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का रेट ऑफ ग्रोथ, आपने खुद बोला। एक मिनट, लेकिन एक मिनट, मुझे